हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोज कुमार विश्वकर्मा और आज हम लोग देखेंगे सॉफ्ट डिसीजन डिकोडिंग। ओके, सो व्हाट इज सॉफ्ट डिसीजन डिकोडिंग? अब तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो हार्ड डिसीजंस बनाने वाले डिकोडर्स हैं, है ना। हार्ड डिसीजंस क्या होता है? जिसका आउटपुट 0 हो सकता है या जिसका आउटपुट 1 हो सकता है। लेकिन जो ये आपका सॉफ्ट डिसीजन डिकोडर है, अगर उसका यूज करते हैं सॉफ्ट डिसीजन डिकोडर का, तो दैट टाइप ऑफ डिकोडिंग इज नोन एज सॉफ्ट डिसीजन डिकोडिंग। लेकिन ये है क्या एक्चुअल में? जब हम समझते हैं तो डिकोडर है, डिकोडर में कुछ इनपुट गया, है ना। ये डिकोडर है ना। और होता क्या है आप समझिए कि डिकोडर में इनपुट जो भी जा रहा है ना, वो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है ना। ये थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उसमें ये रहता है, ये होता है लोअर थ्रेशोल्ड लेवल VLT, और ये होता है हायर थ्रेशोल्ड लेवल, है ना। कि इससे अगर ऊपर आउटपुट आता है, इससे ज्यादा आउटपुट आता है, इधर लेट सपोज वोल्टेज ले लीजिए, तो अगर इससे ज्यादा VTH अपर थ्रेशोल्ड से ऊपर आता है तो आउटपुट आएगा 1। ये आउटपुट क्या देगा? 1। लेकिन अगर इसी का जो इनपुट में अगर हम इस VLT से कम देते हैं, है ना, तो ये आउटपुट देगा 0। लेट अस सपोज VTH इज 3 वोल्ट, VTH is 3 volt and VLT is let us suppose 2 volt. Okay, so और यहां let us suppose 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट, और 0 से let us suppose 5 वोल्ट तक हमारा ये है। तो 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में अगर हमारा आउटपुट आता है, या 3 वोल्ट से ऊपर जब भी आएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1। और अगर 2 वोल्ट से नीचे आएगा तो उसको कहते हैं आउटपुट आएगा 0। लेकिन लेट अस सपोज किसी टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि जिस भी चैनल के थ्रू हमने ट्रांसमिट किया है सिग्नल, वो इतना नॉइजी है कि ये यहां ले आया इन बिटवीन। लेट अस सपोज इट इज 2.3 वोल्ट, है ना। अब ये 2.3 वोल्ट क्या है? ये ना ही 2 वोल्ट से कम है और ना ही 3 वोल्ट से ज्यादा है। इट इज इन बिटवीन 2 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, लोअर थ्रेशोल्ड एंड अपर थ्रेशोल्ड। तब क्या होगा? इसका मतलब है इसको फिर भी मजबूरी में कुछ ना कुछ आउटपुट देना पड़ेगा, या 0 हो या 1 हो। ठीक है, तो इसको ये 0 दे सकता है, कभी इसको 1 भी दे सकता है ना, क्योंकि इट इज नॉट एबल टू डिसाइड कि 0 है या 1 है। तो फिर ये जस्ट ये लेगा कि 2.5 से ऊपर वाले को 1, 2.5 से नीचे वाले को 0। उस समय जो इस तरह, इसको बोलते हैं हार्ड डिसीजंस, है ना। ओके, सो हार्ड डिसीजन समझ गए कि कभी भी किसी भी केस में 2 ही आउटपुट देगा, 0 या 1। अब सॉफ्ट डिसीजन देखिए। लेट अस सपोज जब आपका यहां से इनपुट जा रहा है Vin, लेट अस सपोज Vin इज 3.6 वोल्ट, उसके केस में आउटपुट क्या होना चाहिए? Vout शुड बी लॉजिक 1, दैट इज ये 3 वोल्ट से ज्यादा। ओके, Vin अगर लेट अस सपोज 1.2 वोल्ट, इस केस में आउटपुट इज लेस देन 2 वोल्ट, मीन्स आउटपुट शुड बी इक्वल टू 0, लॉजिक 0। बट if Vin is let us suppose 2.5 वोल्ट, है ना, तो ये डिकोडर अब दोनों के बीच में हो गया, है ना। लेट अस सपोज 2.5 वोल्ट, अब ये ना ही 3 वोल्ट से ऊपर है और ना ही 2 वोल्ट से कम है, ये बीच में है। तो इसको जो सॉफ्ट डिसीजन डिकोडर है ये बोलेगा कि मैं डिकोड करने में एबल नहीं हूं, इक्वी प्रोबेबल है, 1 भी हो सकता है आउटपुट, 0 भी हो सकता है। तो ये आउटपुट में एक तीसरा वेरिएबल देगा जिसको लेट अस से x, है ना। इट इज नोन एज इरासोर,
है ना, एरासोर। तो ये एरासोर इज द थर्ड वेरिएबल, है ना। अब इसका देखिए फायदा क्या होगा, आने वाले समय में भी हम लोग देखेंगे कि इसका फायदा क्या होने जा रहा है ना। सो लेट अस सपोज एक डायग्राम बना लेते हैं। लेट अस सपोज 0 है और ये 1 है। आप सभी जानते हैं कि बीच में ये चैनल है। अगर एरर नहीं होगा तो 0 का क्या आएगा, 0, नो एरर। 1 में अगर एरर नहीं होगा तो क्या आएगा, 1, ठीक है। अगर 1 में बहुत ज्यादा एरर आ गया तो क्या हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है ना। और अगर 0 में बहुत ज्यादा एरर हो गया तो 1 भी हो सकता है। लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि ये डिकोडर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आउटपुट 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। उस समय वो एक थर्ड वेरिएबल दे देगा जिसको कहते हैं x, है ना। 1 था, बीच में ज्यादा ये चैनल है ना। चैनल में लेट अस सपोज एरर हो गया, है ना। और एरर क्या कहिए, नॉइज कहिए। नॉइज इतना ज्यादा है कि इसने थ्रेशोल्ड लेवल के बीच में कर दिया, है ना। लेट अस सपोज 0 भेजा था हमने, 2 वोल्ट से कम ही रहना चाहिए था, लेकिन 2 वोल्ट से ज्यादा हो गया। या हमने 3 वोल्ट से ज्यादा हमने सेंड किया था और 3 वोल्ट से कम हो गया, तो उस केस में वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना। तो वो 0 या 1 नहीं बनाएगा, वो क्या कर देगा, एक थर्ड वेरिएबल देगा, दैट इज नोन एज एरासोर। अब ये एरासोर का क्या फायदा होगा वो देखिए। लेट अस सपोज एक V रिसीव्ड हुआ, है ना। हमने एक कोड वर्ड भेजा था, लेट अस सपोज 100101, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। ये 110101 ये कोड वर्ड हमने सेंड किया था, ठीक है। अब इसमें कहीं एरर हो सकता है ना। तो लेट अस सपोज इसमें हमने एक बिट एरर कर दिया, है ना, 1 ओके। सो इट इज लेट अस सपोज 1101, है ना। यहां पर एरर हुआ है ना। और यहीं पर तो ये इस अगर हार्ड डिसीजन डिकोडर होगा तो इस तरह से आउटपुट दे सकता है ना, 0 का 1 दे सकता है। अगर यही ये होता, एक सॉफ्ट डिसीजन डिकोडर इसमें लगा होता, तो जहां पर एरर आ रहा था वहां पर यह आउटपुट क्या देता, 1 अब ये 0 वाला एरर में जा रहा था, इसको पता नहीं चला क्या डिकोड कर पा रहे हैं, है ना, 101 ओके। सो दोनों में ही हमारा आउटपुट पता नहीं चल रहा है कि क्या आउटपुट आया है, ठीक है। ये हार्ड डिसीजन का आउटपुट है, ये हार्ड डिसीजन का डिकोडर का आउटपुट है, और ये सॉफ्ट डिसीजन डिकोडर का आउटपुट है ना। इट इज द आउटपुट ऑफ सॉफ्ट डिसीजन डिकोडर और दिस इज द आउटपुट ऑफ हार्ड डिसीजन डिकोडर। नाउ अब हमने ये जो कोड वर्ड बनाया था, इवन पैरिटी कोड बनाया था हमने, इवन पैरिटी कोड। तो इवन पैरिटी कोड ये क्या हुआ, 6,5 ये इवन पैरिटी कोड हमने बनाया था और इसको सेंड किया था, है ना। अब जब यहां बीच में चैनल में एरर हो गया एक बिट में, ठीक है। लेट अस सपोज ये इसने ऐसा डिकोड करके दे दिया हमें, ये हार्ड डिसीजन डिकोडर था, वो डिसाइड उसको 0-1 में करना होता है, तो ऐसे करके दे दिया। अब इसमें देखिए क्या इसके पास इवन पैरिटी है, नहीं, इट इज ओड पैरिटी। जब ये ओड पैरिटी का है, इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज दिस कोड हैज एरर, दिस कोड हैज एरर, मतलब एरर डिटेक्ट हो गया, एरर डिटेक्टेड।
लेकिन कहां है एरर, कैसे पता करेंगे कि कहां एरर कहां है, ये कैसे पता चलेगा? कुछ है कि यहां एरर है, कि यहां एरर है, यहां एरर है, कहीं एक पोजीशन में एरर हुआ है, ये हमें पता है, एरर डिटेक्ट हो गया, लेकिन कैन नॉट बी करेक्टेड। करेक्ट किया जा सकता है क्या? नहीं, करेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पोजीशन पता नहीं है कि एरर कहां हुआ। इसको देख के कोई बता सकता है क्या कि कहीं एरर, कहां एरर हुआ है? नहीं बता सकता। ओके, कम टू दिस पॉइंट। अब ये भी आउटपुट दिया है, ये सब कुछ तो सही आया था, यहां एरर हो रहा था, तो सॉफ्ट डिसीजन डिकोडर क्या बोलता है कि जहां पर वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि 0 है या 1 है, वहां पर एक थर्ड वेरिएबल दे देगा जिसको बोलते हैं एरासोर। तो इसने एरासोर दे दिया x। अब हम फिर से इसमें चेक करेंगे, है ना, कि ये ओड पैरिटी है या इवन पैरिटी है। चेक किया हमने, इसमें ओड पैरिटी है, अभी तक ओड पैरिटी है ना, मतलब कि, लेकिन हमने जो भेजा था वो कौन सा था? इवन पैरिटी। नंबर ऑफ 1 से यहां 4 है ना। ओके, सो सॉरी, ये इवन पैरिटी है ना, सॉरी, इवन पैरिटी 1 1 1 0 1 है, नंबर ऑफ 1s आर 4, सो इट इज इवन पैरिटी। इवन पैरिटी का मतलब क्या हुआ? x क्या होना चाहिए? 0। अगर ओड पैरिटी होता तो x क्या होता? 1, है ना। तो ये डिकोड करके, है ना, जो देगा कोड वर्ड वो देगा 1 1। ओड इवन पैरिटी के लिए इसको क्या होना चाहिए? 0। तो x को 0 हो गया, 1 0 1। अब आप बताइए कि यहां पर एरर डिटेक्ट भी हुआ, करेक्ट भी हुआ। क्या यहां करेक्ट हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा था। यहां करेक्ट हुआ? यस, हो गया, है ना। तो इसको कहते हैं सॉफ्ट डिसीजन डिकोडिंग, और इससे हम लोग एक बीट एरर डिटेक्ट भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें एक कदम हम लोग और आगे चलेंगे और एक थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे कि अगर हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस पता हो तो उस समय हम लोग कितना एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, माने, और कितना हमारे पास एरासोर को हम लोग कितना एरर होगा और कितना एरासोर होगा तो हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं, वो देखते हैं हम लोग, है ना। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, है ना। तो क्या होगा इसमें? लेट अस सपोज t डैश इज नंबर ऑफ एरर्स, t डैश इज नंबर ऑफ एरर्स, है ना, एंड d मिनिमम इट इज द मिनिमम डिस्टेंस। ये पता है आप लोगों को कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है। मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जनरली इसको बोलते हैं, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस मतलब दो कोडवर्ड के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको कहते हैं डी मिनिमम। लेट अस सपोज दो कोडवर्ड के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है किसी भी ब्लॉक कोड में वो डी मिनिमम है। लेट अस सपोज एस डैश इज द नंबर ऑफ एरासोर्स, नंबर ऑफ एरासोर्स, है ना। तो कितना, अगर हमारे पास मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ ए ब्लॉक कोड इज डी मिनिमम, ओके, सो हाउ मेनी एरर्स एंड हाउ मेनी एरासोर्स कैन बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड साइमल्टेनियसली। डिटेक्टेड नहीं, डिटेक्ट तो हो ही जा रहा है जब एरासोर आ गया, तो करेक्ट कितना को कर सकते हैं एक साथ, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इट इज 2 डैश प्लस एस डैश शुड बी लेस देन डी मिनिमम माइनस 1, है ना। ओके, वेयर टी डैश इज नंबर ऑफ एरर्स, जितना 0 1 में जो एरर हुआ है वो, एस डैश इज नंबर ऑफ एरासोर्स एंड दिस इज योर डी मिनिमम माइनस 1। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक टेबल बनाता हूं, है ना। लेट अस सपोज दिस इज योर टी डैश और दिस इज योर एस डैश, है ना। और यहां पर हमने जो डी मिनिमम लिया है
वो लिया है 10। एक हमने ऐसा ब्लॉक कोड बनाया जिसमें मिनिमम हैमरिंग डिस्टेंस कितना है 10। तो कितना एरर शोर अगर आता है आउटपुट में तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली अगर कुछ एरर भी आता है, 0-1 वाला एरर भी आता है, उसको भी कितना करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये रिलेशनशिप है ना, इसी से चलेगा। तो लेट अस सपोज कि एरर था ही नहीं। लेट अस सपोज 0 एरर हम चाहते हैं कि एरर शोर आए। एरर शोर को ही हमको करेक्ट करना है, एरर को करेक्ट नहीं करना है। तो उस समय उस कोड में क्या हुआ, टी डैश को हमने क्या कर दिया 0, तो इसको 0 कर दिया। डी मिनिमम -1 क्या हो गया 10 - 1 9। सो एस डैश क्या हो गया 9। ओके, जब यहां पर एक एरर हम करेक्ट करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जब हम बोलेंगे नहीं एक एरर हम करेक्ट करना चाहते हैं। लेट सपोज कभी ऐसा भी हो कि चैनल ज्यादा नॉइजी होगा तो 0 का 1 या 1 का 0 भी कर सकता है ना। तो एक एरर हो सकता है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। तो फिर कितना एरर शोर को करेक्ट किया जा सकता है, तो टी डैश को आपने रख दिया 1, तो यहां 1 × 2 कितना हो गया 2, और इधर 1 9, तो एस डैश कितना हो गया 7। तो अगर आप एक एरर करेक्ट करना चाहते हैं तो एरर शोर कितना तक करेक्ट कर सकते हैं, अप टू 7। लेट अस सपोज टी डैश इज 2। सो आप यहां पर रखिए, 2 एरर करेक्ट करना चाहते हैं तो यहां हो गया 4, है ना। तो ये इधर है 9, इसको 4 को उधर ले जाइए, एस डैश कितना बचा 5। तो अगर आप 2 एरर करेक्ट करना चाहते हैं देन उसके साथ ही साथ 5 एरर शोर भी करेक्ट कर सकते हैं। 2 एरर और 5 एरर शोर आप करेक्ट कर सकते हैं अगर डी मिनिमम आपका 10 है। लेट अस सपोज मैं चाहता हूं कि 3 एरर तक भी हम करेक्ट कर पाए। तो 3 रखिए यहां पर, 3 2 जा 6, और यहां एस डैश इधर हो गया 9 9 - 3 6, सॉरी 9 - 6 3 ना, ओके 9 - 6 3। तो अब अगर हम 3 एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो साइमल्टेनियसली 3 एरर और 3 एरर शोर करेक्ट कर सकते हैं। लेट अस सपोज हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग 4 एरर करेक्ट करें। उस समय क्या होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा ये, ओके। और 8 प्लस एस डैश इज इक्वल टू 9। सो एस डैश इज इक्वल टू, जब हम यहाँ 4 एरर डिटेक्ट करना चाहेंगे तो यहां पर 4 एरर और 1 एरर शोर हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जिसमें अगर आप कभी डिकोडर बनाना चाहते हैं जिसमें आप हार्ड डिसीजन और सॉफ्ट डिसीजन दोनों का यूज करना चाहते हैं, एक एरर शोर का भी यूज करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इस टेबल को बना के कर सकते हैं। फर्क ये पड़ेगा कि आप जो कोड बना रहे हैं उसमें डी मिनिमम आपने कितना लिया है। डी मिनिमम आप 5 लेंगे तो उसके हिसाब से ये टेबल बनेगा, है ना। ओके, सो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अब इस तरह से आपको नए नए अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।